चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। तो सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं अपना कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी। थोड़ा सा बिज़ी थी, घर में ही थी और बाहर भी आना जाना लग रहा था। कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी लॉन्ग वाले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और इतना टाइम मेरे पास था नहीं। अभी भी टाइम की थोड़ी-सी वो है, पर मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा-थोड़ा करके जो है ना इस लॉन्ग वीडियो के लिए भी अपना टाइम निकालूँ। अभी डेली वीडियो तो नहीं आएँगे, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं मतलब थोड़ा टाइम इसमें दे सकूँ। शॉर्ट वीडियो आप देखते रहे हो, वो अब तक आ रहे थे मेरे शॉर्ट वीडियो, बीच-बीच में वो भी कभी आते हैं, कभी नहीं आते, क्योंकि टाइम का ही है बस। और ऊपर से फिर छोटी बेटी है ना, तो उसकी वजह से भी जो है थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है काम मैनेज करने में, टाइम इतना उसके साथ नहीं निकाल पाती मैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, श्राद्ध पूजा है आज, फर्स्ट दिन था श्राद्ध का, पूजा का। तो बस वो पूजा वगैरह सुबह करी थी मॉर्निंग में, तो अब ये सारा सामान जो है यहाँ से हटा दूँगी। और मिनी ब्लॉग में आप देख चुके होंगे इस पूजा वगैरह का पूरा, मैंने एक वीडियो शूट करा है और वो अपलोड भी कर चुकी हूँ मैं। ये वाला वीडियो तो मुझे पता नहीं कब तक आएगा, क्योंकि रहता है ना इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है एडिटिंग में, अपलोडिंग में, और भी बहुत से काम निकलते हैं। लेकिन शॉर्ट वीडियो में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो तो रेगुलर आएँगे, कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ। और फिर से जो है ना, बीच में ना कभी ताजवी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कभी कुछ हो जाता है, तो मैं प्रॉपर्ली वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। इससे पहले 2 साल पहले भी आपने देखा होगा, जब मैं श्राद्ध पूजा करती थी, जब मेरा नया ही चैनल मैंने ये स्टार्ट किया था, उस टाइम पे पूजा का प्रॉपर वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो बस यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, तो अब इसको जो है ना, पूजा के तुरंत बाद यहाँ पे मम्मी ने बताया था को ये सब चीज़ें को हटा देना चाहिए। तो बस मैंने हटा दिया है। जो पूरी वगैरह है, खाने की चीज़ें, वो मैं गाय को दूँगी। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुरंत वॉश करके रखनी होती है, क्योंकि अगले दिन फिर से सेम टू सेम पूजा होगी और इसी तरह से सारे बर्तन और सारी चीज़ें लगेंगी। तो वो चीज़ों को वॉश भी करना होता है, जैसे कपड़े हो गए, कुछ चीज़ें हैं ना, उनको वॉश करके मुझे अभी रखना होता है, ताकि कल सूख भी जाए। और जो चीज़ें कल यूज़ में आने वाली हैं, उनको मैं यहीं पे रख दूँगी। तो इस तरह से जो है ना, अब 16 दिन तक डेली इसी तरह से पूजा होगी यहाँ पे। लास्ट ईयर ताशवी छोटी थी, तो जो है ना, ये पूजा मैंने यहाँ पे नहीं, मम्मी ने गाँव पे करी थी। और इसके अलावा मेरे साथ नहीं हो पाता था टाइम में, उसको बिल्कुल भी उसके साथ इस तरह की पूजा वगैरह या कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो ये पूजा मम्मी ने गाँव पे करी थी। और ये शायद मैंने वीडियो वगैरह भी उस टाइम पे नहीं बनाती थी मैं, क्योंकि बच्चे को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ऐसा है ताशवी का कि वो किसी के पास जाती भी नहीं है, कहीं रहती भी नहीं है ना, तो फिर पूरा टाइम मुझे ही देखना होता है उसको। जब वो सोती है तब जाके मैं कुछ भी काम कर पाती हूँ। अभी तो वो थोड़ा-थोड़ा चीज़ों में, खेलने में लग जाती है, तो फिर जो है ना, मुझे थोड़ी-सी आसानी हो जाती है काम करने के लिए। तो यहाँ पे सुबह से जो है ना, बर्तन वॉश करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया था। तो सुबह जो पूजा का भोग बना है, इसके लिए अलावा घर वालों का खाना बना है, चाय बनी है, इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, पूरा सिंक भर गया था। तो बस सारे बर्तन, फिर मैंने सोचा कि अब सारे जो बर्तन हैं ना, एक साथ ही वॉश करूँगी मैं, क्योंकि बार-बार बर्तन वॉश करो फिर दूसरा काम देखो, तो मैं इसलिए फिर मैंने भी छोड़ दिया था। मैं चलो एक साथ में बर्तन वॉश करूँगी, तो एक ही बार में काम ख़त्म है, क्योंकि बर्तन वॉश करो फिर दूसरा काम देखो, फिर थोड़ी देर में फिर बर्तन निकल आएँगे। तो इससे अच्छा है कि हम एक ही बार में सारे बर्तनों को वॉश कर लें। तो अभी कुछ टाइम से ना इतनी ज़्यादा पूजा पाठ चल रही है ना घर में, कि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा बिज़ी टाइम होता है ना, कि कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है। दीपावली भी आ रही है, जिसकी सफाई भी करनी है, और सफाई मेरे घर में बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इससे पहले जो थी ताशवी छोटी थी, और उससे पहले ताशवी पेट में थी, मैं प्रेग्नेंसी थी। तो इस वजह से 2 साल से घर में क्लीनिंग तो हुई है, लेकिन जो क्लीनिंग एकदम डीप क्लीनिंग, अच्छी वाली क्लीनिंग होती है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ। तो वो रहता है ना, जब हम खुद से एक अच्छे से घर की सफाई करते हैं हाउसवाइफ, तभी जाके उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि घर की आदत देखो हमको ही होती है, तो हमको पता होता है कैसे क्या क्लीन करना है। तो अभी मेरा फ़र्श ख़राब हो चुका है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके जो है ना, अभी से क्लीनिंग करूँगी, तो
दीपावली तक हो जाएगा। लेकिन जो है ना अभी मुझे पूजा इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पा रहा है कि मैं घर की इस तरह की क्लीनिंग कर पाऊँ। और पेंट वगैरह भी हमारे घर में लगभग 4-5 साल पहले हुआ था, मतलब जब हमारी शादी हुई थी उस टाइम पे हुआ था। तो थोड़ा पेंट भी ख़राब हो रहा है, तो इस तरह से जो है ना थोड़ी-थोड़ी करके चीज़ें सारी ख़राब हो रही हैं। इसके अलावा जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया था ना, उससे भी पहले पहली साल मतलब हमारे यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना कि जिसमें पूरा घर पानी में डूब गया था। मतलब 2-2 3-3 फीट और भी ज़्यादा था। मुझे याद आइडिया नहीं है कितना हुआ था, लेकिन ये है कि गैस स्टैंड जो अब अभी मैं वॉश कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ ना, यहाँ यहाँ तक पानी था। और जैसे लकड़ी का फर्नीचर बना हुआ है, तो वो सारे उस टाइम तो नहीं, लेकिन अब जाके जो है ना धीरे-धीरे से लग रहा है कि वो ख़राब हो रहे हैं। तो मतलब घर की कंडीशन मुझे ऐसा लग रहा है पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो बहुत ज़्यादा काम करवाने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब काम एक साथ में नहीं हो पाएगा, तो रहता है ना कि जितना काम होगा तब होगा, लेकिन हमें खुद से थोड़ी बहुत घर में करते रहना चाहिए, जिससे कि घर अच्छा बना रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो। फिलहाल अपना में टाइम सफाई करने का लिया, जो फ्लावर वगैरह पॉट हुए थे, तो मैंने इनको रात में ही उतरा कर नीचे रख लिया था, ताकि मैं जो है मॉर्निंग में ये कर सकूँ। रहता है ना कि अपन पहले से प्लानिंग कर लो काम की, तो वो ठीक रहता है। अदरवाइज़ पूरा दिन सोचने में ही निकल जाता है कि हम क्या करें, क्योंकि मैं इनको बहुत टाइम से देख रही थी कि इनको वॉश करना है, वॉश करना है। ये भी लगभग मैंने 1 साल पहले या 2 साल पहले ही साफ़ करे होंगे, उसके बाद मैंने इनको नहीं धुला था। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी इनकी। लेकिन मैं इनको ना वॉश करने का कब से ही सोच रही थी कि इनको साफ़ करना है, साफ़ करना है। लेकिन वही रहता है ना कि अपन सोचते करेंगे, फिर सुबह उठ के इतने सारे काम निकलते हैं, फिर ये रह जाता है और कभी-कभी आलस भी आ जाता है। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें मैंने रात को ही उतरा के रख ली थी, ताकि जो है सुबह मैं वॉश कर सकूँ जैसे ही मुझे टाइम मिले। तो अभी मतलब मैं घर के काम से थोड़ा-सा फ्री हुई थी, तो फिर मैंने सोचा इनको भी वॉश करके रख देती हूँ, ताकि ये भी सूख जाएँ। और इस साल ना जून से बारिश हो रही है। जून, जुलाई, अगस्त अभी भी बारिश हो रही है। मतलब दिन में 1 दिन नहीं जाता जबकि अचानक से बारिश ना आती हो। मॉर्निंग में उठेंगे इतनी खिली-खिली सी धूप रहेगी, 12-1 बजे के बाद फिर इतनी तेज़ बारिश हो जाती है, फिर धूप आ जाती है। तो इस तरह से मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। तो जो फ्लावर वगैरह वो वॉश करके मैंने बरामदे में ही रख दिए, ताकि ये यहीं पे सूख जाए। अगर मैं धूप के लिए रखूँगी ना, तो फिर वो कभी भी गीले वापस से हो सकते हैं। तो और धूप के सहारे हम काम कर भी नहीं सकते। यहाँ पे इतने कपड़े आप देख सकते हो, ये 2 दिन पहले के वॉश हुए रखे हैं, लेकिन जो है ना ड्राई भी कर दिए मैंने, पंखे में ही सुखा रही हूँ। ऊपर छत पे मैं नहीं जाती, 2-3 मंजिल चढ़ के जाओ, फिर जो है एकदम से पानी आ रहा है, कभी भी धूप आ रही है, तो इस वजह से मैं नीचे ही सुखा रही हूँ। तो कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सारे घर में यहाँ से वहाँ तक कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं कपड़ों की वजह से कि इनका क्या ही कर लूँ। और मैं अगर ऊपर सुखाने जाऊँगी ना, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो सुखाने जाओ, फिर ऊपर से बच्ची परेशान करती है, वो भी साथ में जाती है, फिर गिरने का डर लगता है। तो इस वजह से जो है ना मैं कपड़े ड्राई करके नीचे ही डाल रही हूँ। तो अब पता नहीं कब ये बारिश जाएगी, तब सुकून से अपने कपड़े जो हैं ऊपर सुखा सकती हूँ कि हाँ भई, एक बार निश्चित होकर डाल कर आ जाओ, शाम को लेकर आ जाओ। अभी तो बारिश हो रही है, तो कुछ भरोसा ही नहीं। और इतने सारे कपड़े मेरे वॉश होने के लिए रखे हुए हैं ना, लेकिन टाइम ही नहीं हो पा रहा कि मैं उन कपड़ों को वॉश कर पाऊँ। सुबह कपड़े को वॉश करने का टाइम होता है, उस टाइम ही पूजा का टाइम होता है। अभी श्राद्ध तो ख़ैर आज से स्टार्ट हुए, लेकिन गणेश जी विराजमान थे घर में, तो सुबह उनकी भी पूजा करनी होती थी। फिर शाम को भी मतलब इस तरह से जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा था कि अपन कपड़े वॉश कर लें या कुछ भी घर समेट पाएँ, कुछ भी। आप देख सकते हो मेरी हालत कैसी हो रही है, सुबह से काम में ही लगी हूँ। मैंने बाल तक भी मतलब मैं नहा कर आई हूँ ना, बाल ऐसे-कैसे बाँध लिए हैं, उनको मतलब सुलझाया, कंघी, कॉम्ब कुछ भी नहीं करा है। और इसी तरह से मेरा जो है ना पूरा दिन जा रहा है आजकल। तो बस यही है कि घर में देखने में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, बस पूजा करी है और ये करें, लेकिन छोटी-छोटी इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं ना करने के लिए। कपड़े वॉश करने होते हैं, उनको सुखाना होता है, सूखे कपड़ों को फ़ोल्ड करके वापस अरेंज करना होता है, अदरवाइज़ ये पूरे घर में फैले रहते हैं। और साथ में मेरी तो बच्ची है, तो वो पूरा टाइम चलती रहती है और सामान यहाँ से वहाँ पूरे घर में फेंकती रहती है। तो इस तरह का कुछ मेरा आज का दिन गुज़रा है। तो यही कुछ शेयर किया है मैंने, आगे ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है। होपफुली कि ये छोटा-सा वीडियो मेरा आपको
अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।